नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू ने इसको कवर किया था कि जो राइट टू सेफ ट्रेवल है ऑन नेशनल हाईवे, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आता है। समझ के पहले तो सेफ ट्रेवल की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे पे आप जा रहे हो, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 21 बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और चलो ठीक है अब याद है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक्सेप्ट लिखा होता है बीच में, ठीक है। राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवे अंडर आर्टिकल नंबर 21। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा कि जो कम्यूटर्स हैं, कम्यूटर मतलब जो डेली अप डाउन करते हैं, अपने काम के पर्पज से जाते हैं और नेशनल हाईवे को यूज करना पड़ता है, तो उनकी जो सेफ्टी है वो भी अपने को इंश्योर करनी है। और बोला कि जो राइट टू सेफ पैसेज है हाईवेज के ऊपर, ये फंडामेंटल राइट है एज पर द आर्टिकल नंबर 21। आजकल आपने नोटिस किया और रैश ड्राइविंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी मैं सुबह आ रही थी तो 2 गाड़ियां ऐसे बजी हुई हैं, एक इधर वाले कॉर्नर पे थी, एक इधर वाले कॉर्नर पे थी। यहाँ पे ये कॉमन ही होगी ये चीज, एक तो रैश ड्राइविंग प्लस वो जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत, और कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगा होता है और पुलिस के एंड से भी कुछ एरर्स आते हैं। मतलब कईयों के फैमिली मेंबर्स होंगे उस सेक्टर के अंदर, पर एक दिन ना इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था और पुलिस वाले आगे चालान काट रहे हैं, लिटरली पीछे ट्रैफिक लगा है, जनता वो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि लाइट्स बंद थी, और आगे चल के अगले मोड़ पे चालान कट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेरेशन दी कि ये जो राइट टू सेफ मूवमेंट है हमारी नेशनल हाईवेज के ऊपर, ये भी आर्टिकल नंबर 21 का ही पार्ट है। वैसे नेशनल हाईवे के अलावा भी है, बट स्टिल यहाँ पे पहले फोकस करा नेशनल हाईवेज के ऊपर। अब अलार्मिंग स्टैटिक निकल के आया, एक मतलब डेटा निकल के आया, नेशनल हाईवे ने दिया कि 2% जो इंडिया के रोड नेटवर्क है वो अवेलेबल है। मतलब अभी के लिए 2% आपको ऐसी रोड कनेक्टिविटी इंडिया में दिखाई देगी, पर 30% उनकी वजह से रोड फेटिलिटीज होती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। तो 2% की कनेक्टिविटी पे 30% रोड फेटिलिटीज देखने को मिल रही है। इसी वजह से बोला कि यहाँ पे सिवियर इंफ्रास्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव वल्नरेबिलिटी के केसेस दिखाई देते हैं। आपने दिल्ली वाला केस भी देखा था, उस आगे बैरियर नहीं था और आगे वहां प्रॉपर वो वाटर बॉडी थी, उसके अंदर उसकी गाड़ी चली जाती, उसकी तो डेथ होगी, उसको पता नहीं चला, बारिश का दिन था उस दिन। और वैसे ही यहाँ पे भी मोहाली वाली साइड जाना, कभी बारिश होती है, बाढ़ भी आती है, तो बाढ़ में फिर दिखाई भी नहीं देता आगे खड्डे कहाँ पे जैसे हैं। अभी ये शो करता है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो वो जो बारिश का पानी आएगा, रन ऑफ द वाटर, वो जाएगा भी कहाँ पे, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा ना थोड़े टाइम के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शो करती हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे भी कुछ फ्लॉज हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर याद आती है अचानक से, वो पाइप नहीं डाली, नीचे डालनी थी पाइप, तो एक साइड का रोड बंद कर दिया जाता है, दूसरे में फिर बोलते हैं कि आप दोनों ही डायरेक्शन में यहां से जाएंगे, वो बीच बीच में याद आता है। ठीक है, तो ये सारी कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी को भी शो कर रहा है, ये मैंने नहीं बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने चीजें डिक्लेयर करी, हाईलाइट करी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल नंबर 21 है ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करता है स्टेट के ऊपर, ताकि सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करा जा सके। अब खड्डे वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे खड्डे को भरना क्यों जरूरी था? एक्सीडेंट हो सकते हैं, छोटे मोटे व्हीकल अचानक से ब्रेक लगाती उड़ता हुआ जाएगा वहां पे, और जो छोटे व्हीकल होते हैं गलती से हेलमेट छोड़ दिया था, सिर बचता है और डेथ। एक बार मुझे याद है यहाँ पे मेरी क्लास थी, तो 42 वाला कॉलेज था अपना, तो 2 लड़के थे, एक तो गलत साइड पे चले हुए थे, राइट साइड में, और इतनी स्पीड पे गए वो, और आगे से एक बाइक वाला और आया, वो सही डायरेक्शन में चल रहा था, वो टकराए, और जो पीछे वाला लड़का था वो उड़ता हुआ ऐसे आगे गया, सीधा सिर के बल गिरा, तो उसकी एट दी स्पॉट डेथ हो जाती है। तो मतलब ये भी केसेस होते हैं, ये अपना फेलियर है कि तुम्हें जब डायरेक्शन बोली है कि तुमने लेफ्ट से ही जाना है, तुमने राइट से ही जाना है, तो अपनी अपनी डायरेक्शन फॉलो करो। तो यहाँ पे अकेला एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं बोल सकते, बट स्टिल आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये चीजें आती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करना जरूरी है। राइट टू लाइफ दे दिया, पर राइट टू लाइफ में आप आराम से जी ना पाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल नंबर 21, पॉल्यूशन को क्यों टैकल करना है? क्यों? राइट टू लाइफ तो है, अब ब्रेथ कर रहे हो, ये आपका राइट है, हक बनता है, ब्रेथ रुक गई तो सब कुछ रुक गया, पर पॉल्यूटेड एयर अगर इनहेल कर रहे हो तो वो तो राइट टू लाइफ को कहीं ना कहीं इंश्योर नहीं कर पा रहा है। तो पॉल्यूटेंट उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे रिड्यूस करना है। तो बोला गया ये भी सारी चीजें कहां तक आती हैं, अप टू आर्टिकल नंबर 21। नेशनल हाईवे पे जो कम्यूटर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना, इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। अब इसके बाद इमीडिएट प्रोहिबिशंस। अब कई बार क्या होता है, जो नेशनल हाईवे होता है उसके साइड वाले लोगों को काफी एडवांटेज मिलती है, आपने सुना होगा, पैसे भी मिलते हैं। फिर उसके बाद जमीनें खरीदी जाती हैं, जमीनें खरीदी, होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, कहीं ने ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर ही रेस्टोरेंट बना दिए होते हैं, आगे विजिबिलिटी कम हो जाती है।
और वहीं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बोलते हैं ना कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक येलो कलर का बोर्ड लग जाता है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं इस पॉइंट के ऊपर, वो ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोहिबिशन कॉज करते हैं इन चीजों में। तो बोला गया वही कि कोर्ट ने बोला कि जितने भी कंस्ट्रक्शन है या ऑपरेशन चल रहे हैं या कोई भी न्यू कमर्शियल स्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है, ढाबा हो सकता है, ईटरी हो सकता है, राइट ऑफ द वे ऑफ एनी नेशनल हाईवे उनको रोक दिया जाए, मतलब वो नई कंस्ट्रक्शंस वहां पे अलाउ नहीं करनी है। देन आता है स्ट्रिक्ट पार्किंग रेगुलेशन। अब कई बार देखा होगा आपने बीच में हैवी या फिर जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है कहीं पे भी नेशनल हाईवे के साइड में जैसे रुक जाते हैं और कोई पीछे से आ रहा होता है, एकदम से ब्रेक भी नहीं लगती, कई बार साथ में बज गया, डेथ हो जाती है, आपने वो भी देखे होंगे केसेस। तो बोला कि जो पार्किंग के रेगुलेशन है नेशनल हाईवेज के ऊपर उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए एंड इसके ताकि जो ब्लाइंड स्पॉट एक्सीडेंट होते हैं वो कम से कम हो। इसके बाद एनफोर्समेंट एक्शन में बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे ये डिमोलिश करेंगे, ये रिमूव कर देंगे जितने भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर 60 डेज के अंदर, मतलब जो भी अनऑथराइज्ड है, जिन्होंने कोई प्रायर परमिशन नहीं ली थी, अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो पीडब्ल्यूडी हो सकता है, उनको डिमोलिश वहां से कर दिया जाए। और ये जो लाइसेंस है या ट्रेड अप्रूवल है हाईवे सेफ्टी जोन्स के अंदर ये ग्रांट करे जाएंगे और बिना प्रायर क्लियरेंस के फ्रॉम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अगर इनके बिना ही किसी ने अपना वहां पे वर्किंग करना शुरू कर दिया था उनको भी यहाँ पे डिमोलिश किया जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अगर देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बननी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो चेक रखे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं नेशनल हाईवेज पे। मतलब ये डायरेक्शंस है, ये क्योंकि बनाना तो लॉ किसने है, लेजिस्लेचर ने, जुडिशरी ने जस्ट डिक्लेरेशन दी कि ये चीजें हो सकती हैं अभी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये हमने देख लिया पॉइंट। सो छोटा सा आर्टिकल था, एक डिक्लेरेशन थी। कल को सवाल जैसे राइट टू प्राइवेसी पे आ गया था एक बार कि कौन से आर्टिकल को इंश्योर करता है, वैसे अगर राइट टू जो सेफ्टी प्रोवाइड करी गई है कम्यूटर्स को, ये कौन से आर्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, तो आर्टिकल नंबर 21 छोटा सा निकल के आएगा ये पार्ट इसमें।